सबसे पहले जीवन कहां संभव हुआ था, कौन से एलिमेंट में, कहां शुरुआत हुई? जल आपको ये में बात सर। पता है? जल में, पानी में। जी जी। सबसे वही। धरती पे सबसे पहले जलचर बने थे, पानी के अंदर जीव का जन्म हुआ था। क्यों हुआ था जीव पानी के अंदर ही, क्यों और किसी के अंदर क्यों नहीं? आप लोग हमेशा याद रखना, आपको बहुत बड़ा मंत्रा बता रहे हैं, पढ़ने का एक टेक्निक सिखा रहे हैं आपको। कभी भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़े, उसमें क्यों का जवाब ढूंढिए। क्यों, कब, कैसे। ये तीन चीज, ये तीन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कब क्यों कैसे, इन तीन ये ट्रायंगल थ्योरी को अप्लाई कर दीजिए। याद रखना, आपको जीवन में उस थ्योरी को पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको 1 घंटे में वो पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है स्टडी करने के फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले जीवन पानी में शुरुआत, ऐसा ही क्यों? इसलिए, इसलिए क्योंकि जब हमारे बिग बैंग थ्योरी की घटना घटी हमारे शरीर बॉडी में, तो याद रखिए उस टाइम वातावरण में टेम्परेचर, अग्नि का प्रकोप ज्यादा था। ज्वालामुखी फटती थी, आग के गोले फटते थे, ऐसे ही आपने बिग बैंग थ्योरी ऐसे तो देखा, घटना घटी, पृथ्वी को गोले, आग के गोले बढ़ से एवोल्यूशन हुआ। उस टाइम टेम्परेचर इज वेरी हाई। इसलिए, इसीलिए जीव, जीव कहां जन्म लेता है? अब आपके सामने, आपके चारों तरफ आग लगा देते हैं, आप खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे ना, वो डिस्ट्रॉय कर देगी। आप जन्म ही नहीं ले पाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। खेत में आप बीज डालते हैं, पानी नहीं बरसता है, बारिश नहीं होती है, वो गर्मी से बीज ही सड़ जाता है, सूख जाता है। सूख जाता है ना। तो ऐसे ही तो अंदर होता है, अंदर जी। कोई कौन सा अलग थ्योरी है? जो थ्योरी आप बाहर दुनिया में देख रहे हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो आप बाहर देख रहे हैं वही अंदर होता है, अंदर कोई अलग नहीं होता है। बट हम मॉडर्न होकर हम नए तरीके ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें कैसा होता होगा, इसमें कौन सी लैब लगेगी, इतनी माइक्रोस्कोपी खोज कर लेते। हम कह रहे कोई माइक्रोस्कोपी खोज करने की जरूरत नहीं है, आप बाहर अपनी आंखों को खोल लीजिए बस। आपको भगवान ने बहुत बड़ी माइक्रोस्कोपी दे रखी है, आंखें देख लीजिए, इसको देखिए, इस आंखों से दुनिया में घटित होते देख लीजिए। इस छोटी सी छोटी घटना पर गौर कर लीजिए एक बार, छोटी से छोटी वस्तु पर गौर कर लीजिए एक बार, छोटे से छोटे एक बैक्टीरिया एक्टिविटी पे काम कर लीजिए, वही अंदर हो रहा है बस। बस उसको अंदर अप्लाई कर दीजिए, यही तरीका है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि रहे, जो भी रहे, जिन्होंने इस धरती पे खोज किए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैसे पढ़ा? ऐसे ही पढ़ा, दुनिया को देखकर पढ़ा। तुम्हारी शकल बताती है तुम्हारी अकल कैसी है, लोग यही तो कहते हैं। तो हर चीज की शकल और उसका बिहेवियर बताता है कैसा है। तो हर एक वस्तु का, हर एक हर एक बैक्टीरिया का, हर एक बीमारी का अपना बिहेवियर है। अगर किसी आदमी को डिप्रेशन हो जाए और टेंशन हो जाए और वो बिहेवियर करे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी, आई एम एंजॉयिंग, बट अंदर से वो डिप्रेशन में, आप पकड़ लेंगे उसको डिप्रेशन में? नहीं पकड़ सकते, जब तक वो बिहेवियर नहीं करेगी, जब तक बीमारी बिहेवियर नहीं करेगी। ऐसा ही अंदर होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जीवन इसलिए, इसलिए क्योंकि वहां पर पानी में जीव लाइव रहता है, इसलिए इसे जल ही जीवन कहते हैं। लिख लीजिए, इसीलिए इसको जल ही जीवन कहते हैं, जल ही जीवन। ये प्रश्न हमने एक बार एक पूछा था, जब हम छोटे छोटे होते थे, गांव में ना पानी के प्रचार करने गवर्नमेंट की टीम आती थी, पानी बचाओ जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। हम थोड़ा बचपन से थोड़ा सा दिमाग ही ना टेढ़ा है हमारा, तो हम पूछ रहे जल ही जीवन है, तो बाकी हवा पानी क्या पागल, ये पागल पानी, पागल खाने के लिए बनाए हुए हैं क्या? जो आग है, जो सूरज है, हवा है, ये क्या पागल बनाने के ये जीवन नहीं दे रही है? बड़ा जल ही जीवन क्यों बोल रहे हैं आप? फिर तो आपको सब बोला सब ही जीवन है, पर ये भी नहीं बोल सकते बट जल ही जीवन है, इसीलिए जल है जीवन है। आज इसका आंसर ये है, क्योंकि जीवन ज्यादा दिनों तक जिंदा, रेजिस्टेंस, लॉन्जिविटी ऑफ द लाइफ इसी के अंदर हो सकता है। कैसे? हम आपके एग्जांपल आप रोज करते हैं, आप इसको, आपके पास एक बहुत बड़ी लैब खुली हुई है, आप उस लैब में रोज प्रैक्टिकल करते हैं आप, आपके पास लैब है। डॉक्टर देवेंद्र आपके पास लैब, डॉक्टर देवेंद्र आपके पास लैब है, अब्दुल जी आपके पास लैब है, और आपके पास लैब खुली है, हमने देखी उसकी फोटो, आपने बाहर बैनर लगा हुआ था, मेरे पास ये लैब है आपके पास लैब कहीं? ये टेस्ट आप डेली गार्डन करते में हैं? बिल्कुल करते थे।
कहाँ है आपके पास, कोई लैब खुली है? ना, तो फिर कहाँ टेस्ट करते हैं आप? जो आपने सिखाया उसके टेस्ट करते हैं। नो, इसका मतलब आप बात नहीं पकड़ पाए हैं। अब्दुल जी, आपके पास लेबोरेटरी है, हमने देखी है आपके घर में। हाँ, वही किचन रूम है, सबसे बड़ा लैब। और बस यही है, चलिए बता बनाने देते का हैं। मतलब जहनी। जी बेचैन जी। मत होइए, बेचैन मत होइए, बताते हैं आपको। आपका फ्रिज है जनाब, आप अपने जी फ्रिज में 10-10 दिन हाँ, तक हर चीजें रखते हैं। अच्छा। जी वो भी सही बात है, सही बात है सर। बोलिए। जी जी आप 1 महीने तक रख रहे हैं, ये चीज खराब नहीं होगी। और फ्रिज में मतलब क्या है, कोल्डनेस, कोल्डनेस किसकी एनर्जी, वाटर एलिमेंट की। जी बस उसको आप अग्नि के टेम्पर टच से बाहर, संपर्क एनवायरमेंट से बाहर कर देते हैं, वो सेफ रहता है। बात समझ में आ गई? सही। जी जी। तो इसीलिए जल ही जीवन है। और शरीर में बीमारियों का नियम क्या कहता है? बीमारी का नियम क्या कहता है? मालूम है क्या कहता है? बॉडी को अल्कलाइन रखो, एसिडिक रखोगे तो बीमारियां आएंगी, अल्कलाइन रहोगे। दिमाग को ठंडा रखो। कब से बोलते आ रहे हैं आप? बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं सर, हम तो बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। दिमाग को ठंडा रखो, अभी आपको समझ में आएगा कि दिमाग को क्यों ठंडा रखना है। अरे दिमाग ठंडा रखेंगे तो सड़ेगी नहीं चीजें, और सड़ेगी नहीं तो बीमारी नहीं बनेगी। बट यहाँ दिमाग तो गर्म है, गुस्सा है, क्रोध है, जलसी है, कंपटीशन है, भाव है, लड़ाई है, दंगे हैं, प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, बीबी है, बच्चे हैं, ब्रेकअप है, रिश्ते हैं। और सब में आग लगा के रखी हुई है हमने। और उस आग से क्या हुआ, सब सड़ रहे हैं। और जो सड़ सड़ के वो कीचड़ से कैंसर बन रहा है। आई एम राइट या रॉन्ग? सही कह रहे हो सर। इसके बाद नेक्स्ट, कितने लोगों ने पढ़ा है पानी में मेमोरी होती है, पानी अपनी यादाश्त होती है? कितने लोग पानी पढ़ के देते हैं और ऐसा कितने लोग करते हैं? बहुत 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 बहुत, बिल्कुल पावर होता है, बिल्कुल जान होती है सर। और यार एक आपने चीज हम क्लास आपको में बता दिया दें। था, हम जी। क्लास में बताया भी था आपने। पानी का क्लास में हमारे झांसी में पहले जब क्लास दिए थे, उस टाइम पे आपने पानी पर रखकर जो भी बोलो वो हो जाएगा बोल के बताया था। और मैंने आकर देखा भी, वैसे भी साधु संत मुस्लिम सब सब पानी सब दम करके देते हैं, फड़ के देते हैं। एक नहीं, जान होती है उसमें। हम किसी एक धर्म की बात है, हम सबके यहाँ होता है ये। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे याद रखना, वो सबके यहाँ अप्लाई होता है, हम वो पढ़ाएंगे आपको। मैं कोई अपना व्यक्तिगत प्रचार नहीं कर रहा हूं। हम आपको वो चीज दे रहे हैं जो सबके, क्योंकि इंसान की बॉडी तो सबकी है ना। इंसान तो सभी है ना उससे पहले। ह्यूमन बॉडी तो सेम है। और जो ह्यूमन बॉडी जो जो नेचुरल सिस्टम है, जब हमने आपको अभी फंडामेंटल क्लास में पढ़ाया हुआ, सब लोगों ने मेरी क्लास पढ़ ली होगी वो। हमने पता है ना, डिजाइन सिस्टम या नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जो सब पे लागू होता है, जो भगवान का है, जो अल्लाह का है, राइट। तो हम वाटर एलिमेंट पानी में अपनी यादाश्त होती है। अब सुन लीजिए, अब आ जाइए यहां पर, अब आ जाइए किडनी पर। आपने 5 एलिमेंट थ्योरी में पढ़ा है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में जी कौन सा ऑर्गन आता है? किडनी, यूरिनी ब्लैडर। याद रखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर ये कहाँ होते हैं? पानी में। पानी में यादाश्त तो पानी किसको करता है? किडनी में। यानी आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम को किडनी कंट्रोल करती है। आपकी किडनी कैरी करती है। आपकी मेंटल 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 प्रॉब्लम, मेंटल मेंटल हेल्थ को किडनी मेंटेन करती है। और किडनी कौन से, किडनी का टिश्यू क्या है? किडनी के टिश्यू क्या है? टिश्यू है बोन एंड बोन मैरो। बोन एंड बोन मैरो। और बोन एंड बोन मैरो किडनी का टिश्यू है। तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा कौन से टिश्यू से कवर है? बोन एंड बोन मैरो। तो यानी कि किडनी यहां नहीं है, आपकी किडनी तो पूरे यहां पर लगी हुई है, पूरी किडनी आपके दिमाग को कवर की है। इसलिए कहते हैं दिमाग ठंडा रखा कर। अब्दुल साहब, समझ में आ गया आपको? जी समझ गए। इसलिए जी दिमाग समझ ठंडा गए। रखना है। दिमाग ठंडे का मतलब ये नहीं था कि पानी डालते रहो रोज। दिमाग ठंडे का मतलब है कि किडनी को स्टूमुलेट करते रहो। योर किडनीज अगर हेल्थी तो दिमाग यो मेंटली और हेल्थी।
किडनी डिजीज, किडनी के अंदर इमोशनल डिफॉर्मिटीज, किडनी के अंदर रॉन्ग प्रोग्रामिंग, किडनी के अंदर रॉन्ग पैटर्न, आपकी जल्दी की भाव, बदले का भाव, बेईमानी का भाव, दूसरे को कपट का भाव आपका रहेगा। ये आपके आपके किडनी में वैसे आपके ब्रेन के अंदर के आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को वैसे ही चेंज करता जाएगा। और जब चेंज करेगा तो क्या किस फॉर्म में चेंज करेगा? अगर आप गुस्सा रखते तो स्ट्रोक, आप बेईमानी करते हैं तो श्रिंक, आप कंजूसी करते हैं श्रिंक, आप किसी दूसरे के दौलत का प्रॉपर्टी का हिस्सा खाते हैं तो क्या करेगा? ट्यूमर, गांठ बनेगी, बदले का भाव रखते हैं गांठ बनेगी। इसलिए कहते हैं मन को सही कर लीजिए, कर भला तो हो भला। और याद रखिए अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग रखने से, भला करने से, दान करने से, मदद करने से, ठीक है, दूसरों को बांटने से, देने से, सिखाने से, पढ़ाने से, ठीक करने से किडनी की ऊर्जा हील होती है। सीख लीजिए, सुन लीजिए दोबारा, किडनी की एनर्जी हील होती है। अगर आप जिंदगी में अपना कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ आपने मानवता के लिए किया है, कुछ जीवों के लिए, कुछ इस यूनिवर्स के लिए किया, तो याद रखिए आपकी किडनी की एनर्जी इनहेंस हो जाएगी, आपका बोन मैरो स्ट्रांग रहेगा। और ऐसा रिजल्ट होता कि नहीं होता है? आप जब कोई अच्छा काम करते हैं, आप अंदर से आपकी एक आवाज आती है, वाह यार थैंक यू। आपको कोई बोलता है यस ओ थैंक यू थैंक यू, हमने आपको आज अच्छा पढ़ाया और आपको अच्छा लगा सुनकर, मालूम है, हमने आपको पढ़ाया और आपको अच्छा लगा, तो आपको अच्छा लगा तो आप हमें फीडबैक देते हैं, मालूम है, हमारे टोन द किडनी, टोन द किडनी, राइट। इसलिए यस। हमेशा अच्छा कोई काम करता है, आपका बेटा करता है, बीवी करती है, माँ करती है, पिता करता है, आपका कलीग करता है, आपका नौकर करता है, हमेशा उसको शाबाशी जरूर दीजिए, उसका उसका अवार्ड जरूर करिए। टोन द किडनी, टोन द एसेंस। ये लाइफ चेंजिंग क्लास है, ये डॉक्टरी के लिए क्लास नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग क्लास है। आप अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं, प्लस आप दूसरों को भी चेंज करने के लिए आप ट्रांसफॉर्मर, हम आपको जैसे एक लाइट में आपके मोहल्ले का एक ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, जो पूरे घरों को लाइट पहुंचाता है, आप एक ट्रांसफार्मर बना रहा हूं मैं आपको, और आप ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, आप दूसरे की लाइफ को ही चेंज कर देंगे, इलाज नहीं करेंगे, लाइफ का इलाज कर डालेंगे आप। आर यू एग्री? यस। ठीक है, तो किडनी, तो याद रखने, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मेंटल डिसऑर्डर एंड बोन डिजीज, बोन डिजीज एंड बोन मैरो, बोन मैरो। और बोन मैरो में क्या बनता है, किस चीज का प्रोडक्शन होता है? ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, जो लोग बोलते हैं ब्लड का फॉर्मेशन यही होता है। बात समझ में आया? तो यस। याद रखिए, जब किडनी फेल होती है तो हीमोग्लोबिन डाउन जाता है। क्यों जाता है? अब आपको समझ में आना चाहिए, आपको आंसर मिल गया, इसलिए जाता है डॉक्टर साहब, ठीक है। और किडनी की दवाई जो चलती है वो क्या चलती है मालूम है? आपका यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ गया, क्या दवाई चल रही है? जो किडनी के होल्स हैं उनको डायलेट करने की दवाई चल रही है, उस क्रेटिनाइन को साइट सबसाइट करने की दवाई चल रही है, उस क्रिएटिनाइन को, जो किडनी श्रिंक हो गई, जो फंक्शन नहीं कर पा रही है, वो फंक्शन का मतलब नहीं है उसके फंक्शन की दवाई नहीं चल रही, तुम काम अच्छा करो, उसके क्रिएटिनाइन ज्यादा है, इसको एक काम करो, साइलेट करो, चलो डायलिसिस करके बाहर निकालो, चलो तुम तो किडनी सोती रहो, तुम किडनी बीमार बनी रहो, तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम छानो मत, तुम नहीं छान पा रही कोई बात नहीं है। हम अगर लतीफ साहब पता लगे बाइक से गिर पड़े तो हम उठाएंगे नहीं, हम अरे लतीफ कोई दिक्कत नहीं, आप गिर पड़े, ओ लग रही है, आपने चोट लग रही है, कोई दिक्कत, डली रही है डली रही है, मैं कोई बात नहीं, मैं दूसरा लतीफ बनाता हूँ मैं मैं दूसरे लतीफ को बुलाता हूँ, एक आपकी शक्ल बनाता हूँ मैं, आपकी एक उसको बनाता हूँ, पुतले को बनाता हूँ, और मैं सोचूंगा लतीफ साहब तो ये जा रहा उठ के, आप तो पड़े रहिए, आप रेस्ट करिए। बात समझ में आ गई? बीमारी की हिफाजत करना, इलाज नहीं करना। आप समझ में आए हम क्या कर रहे हैं? हाँ। मैं किसी भी पैथी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, एवरी पैथी रिस्पॉन्स, जो लोग अज्ञान हैं, जो लोग वास्तविकता में जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिनको, उनके लिए बहुत अच्छे वो भगवान है वो डॉक्टर, ऐसा नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, डॉक्टर करो जिंदगी भर है, जिंदगी भर करोगे डायलिसिस, मैं जिंदगी भर करवाऊंगा, इतना पैसा है चिंता मत करो डॉक्टर, तो मैं अमीर बना के छोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करवाइए। उन लोगों के लिए बहुत भगवान है वो, उनके लिए भगवान है वो,
क्योंकि वो आदमी आपके पास तो आएगा नहीं, उसके पास इतना पैसा है, वो तुमको तो चुरकुट समझता है। अरे एक्वा पंचर वाले, तुम ठीक करोगे? कब तक ठीक कर दोगे बताओ? गारंटी है? क्या दोगे गारंटी? ऐसे बोलेगा तुमसे, वहां जाके नहीं बोलेगा हाँ यस एसी चाहिए उसको। इसलिए याद रखिए, चेंज द माइंडसेट। आप ब्रॉड बनिए, आप स्मार्ट बनिए, आप पर्सनालिटी चेंज करिए, आप अपने क्लिनिक के एनवायरमेंट को चेंज करिए। योर डॉक्टर, आप डॉक्टर की पर्सनालिटी बनिए, आप अपने प्राउड करिए, अपने आप को गर्व करिए अपने आप को, और बदलिए। सॉरी, प्रोटोकॉल की क्लास है बट हम आपको माइंड को ट्रीट करने लग गए। चलिए, राइट। तो ये जल ही जीवन है, तो बोन मैरो, तो जब आप किडनी को ठीक करेंगे तो बोन मैरो ठीक होगा। किडनी के ऊर्जा को बढ़ाएंगे, किडनी की एनर्जी को बढ़ाएंगे, तो बोन मैरो ठीक होगा। बोन मैरो ठीक हो तो ब्लड बनेगा, ब्लड बनेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी बॉडी को, और एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो हील होगी, हील होगी तो ठीक होगा, ठीक होगा तो क्या होगा? पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो क्या होगा? बच्चे खुश होंगे, सपने पूरे होंगे, और सपने पूरे खुश होंगे तो क्या होगा? आत्म सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आत्म सेटिस्फेक्शन के बाद मरने के बाद क्या होगा? अरे चिंता खत्म हो जाएगी, अरे यार कोई बात नहीं, मैंने बच्चों को इतना सक्षम कर दिया, जी लेंगे। आई एम राइट? राइट। आपके किडनी से, आपके इस बैलेंसिंग से कितना बड़ा जीवन जुड़ा हुआ है। आइए, आइए देखते हैं इस किडनी में क्या एनर्जी होती है, क्या एबनॉर्मलिटी चेंजेस होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अब। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम प्रोटोकॉल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रोटोकॉल के अप्लाई करते हैं। सबसे पहले किडनी में ऊर्जा की कमी आती है, क्या? ऊर्जा की कमी। और ऊर्जा की कमी, किडनी में जब ऊर्जा की कमी होती है उसके लिए कोई डायग्नोस्टिक पैटर्न नहीं बना हुआ है। ब्लड के लिए, एक्चुअली पैथोलॉजी ब्लड के लिए बनाई गई है। पैथोलॉजी कोई विजुअल प्रैक्टिकल कोई एबनॉर्मलिटीज या कोई प्रोटीन बॉडी में कुछ भी डिटेक्ट होता है उसको शो करने के लिए बनाई गई है। याद रखिए, एनर्जी का अभी तक कोई पैरामीटर नहीं है, ओनली सिवाय सिम्टम्स, पेशेंट का सिम्टम्स। ओनली एनर्जी पे जब इनबैलेंसेज होते हैं, ओनली उसका पैरामीटर उसका खुद का लैब, इंसान खुद ही है, पेशेंट खुद ही उसका डायग्नोसिस कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। याद रखिए, सुन लीजिए इस बात को, इसका डायग्नोसिस कोई और नहीं कर सकता, पेशेंट खुद ही कर सकता है। अब आप कहेंगे सर सबको पता चलता, खुद कैसे कर लेंगे? अगर हमको खुद को पता चल जाता तो सर हम अभी तक इलाज नहीं कर लेते। हाँ, यस, आज आपको पता चल जाएगा, अभी नहीं था पता आपको, अब पता चल जाएगा, आज से सीख लीजिए इस बात को। ठीक है, चलिए। किडनी में ऊर्जा की कमी, ये थोड़ा हिंदी गलत लग गई है, टाइपिंग में गलती हुई है, कोई बात नहीं है, इसको हम सुधार करेंगे। लकड़ी की कमजोरी लिखा हुआ है, लंबर की कमजोरी है। कोई बात नहीं है ना। लंबर वीकनेस, सबसे पहले पेशेंट क्या सिम्टम्स करेगा? ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसे हाथ रह गया। वो बाला गाना सुना, कमरिया कारे लापा लोप लॉलीपॉप लागेलू। अगर लॉलीपॉप लागेलू का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग किडनी, देखो गानों में साइंस। और अगर जो लॉपी लॉप नहीं कर पा रहा है तो इसका डेफिशिएंसी ऑफ किडनी। ठीक है, तो दोनों बातें इसमें हो गई। तो जो आदमी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसका प्रॉब्लम, तो सबसे पहले वीकनेस ऑफ लंबर, आपका कमर का रीजन कम। सेकंड है घुटने, क्योंकि घुटने डायरेक्टली कनेक्ट टू द किडनी, डायरेक्टली कनेक्ट टू द किडनी, क्योंकि ज्वाइंट के जो घुटने हमारे जो हैं वो कार्टिलेज से भरे पड़े हुए हैं। और याद रखना, सबसे पहले कार्टिलेज ही कम होता है। कार्टिलेज क्यों कम होता है? क्योंकि जेली फ्लूइड होता है, और सबसे पहले पानी सूखता है। जब धरती पे अगर धूप ज्यादा निकलती है तो क्या होता है? सबसे पहले पानी सूखता है ना। तो ऐसे बॉडी के अंदर भी सबसे पहले ज्वाइंट सूखते हैं जब किडनी कमजोर होती है। तो नी पेन एंड, अब याद रखिए, जल्दी पेशाब, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एंड जल्दी पेशाब आना एंड बार बार पेशाब आना। ठीक है ना। तो क्या होगा? किडनी क्या यूरिन प्रोडक्शन कर रही है, किडनी का
कपल ऑर्गन क्या है? यूरिनी ब्लैडर। तो किडनी कमजोर होगी तो कपल भी कमजोर होगा। आप बीमार होंगे तो आपकी बीमारी, आप बीमार होंगे तो आपकी वाइफ कमजोर होगी, फाइनेंस से कमजोर होगी, पैसे से कमजोर होगी, दिमाग से कमजोर होगी। जब दिमाग से कमजोर होगी तो वो कहेंगे मैं काम करने के मूड में नहीं हूं। और जब किडनी का वाइफ जो है या किडनी का हस्बैंड जो है यूरिनी ब्लैडर है, तो वाइफ बीमार है, तो वो कहेगा अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा। आप कहोगे जाओ भैया पेशाब निकालो, पेशाब होल्ड रख कर करो, थोड़ा सा रोको रखो। वो कहेगा यार मेरा देखो मूड में नहीं हूँ और मैं ज्यादा ठीक नहीं हूँ, एक नंबर पीरे यूरिन, तुम जाओ, तुम निकलो जाओ। तो यूरिन आपकी बार बार आएगी। समझ में आ गई बात आपको? बहुत शॉर्टकट ली। तो पेशाब बार बार आएगा, रोक नहीं पाएगा। एंड पेशाब करने के बाद पेशाब का टपकना, कितने लोगों को होता है? पेशाब कर लिया फिर भी ऐसा लगता है दो बूंद आ रही आ रही आ रही आ रही, है ना? तो ऐसे लोगों को भी ड्रिबलिंग यूरिनेशन आफ्टर यूरिनेशन। तो ऐसा रात को पेशाब आना, और रात में विशेषता ज्यादा आएगी। क्यों आएगी इसका हम कारण बताते हैं। रात क्या, इन यांग थ्योरी हमने आपको पढ़ाया था। रात इज यिन और किडनी इज यिन, किडनी इज ऑल्सो इन ऑर्गन, और रात इज इन, और पेशाब ऑल्सो इन, ट्रिपल इन। तो जब ट्रिपल इन का मतलब कि ज्यादा वजन, आपके घर पे आपकी वाइफ है, फिर ऊपर से रिश्तेदार आ जाए, फिर आपके फूफा आ जाए, फिर आपके मामा आ जाए, फिर आपके और रिश्तेदार आ जाए, आप और आपके घर में पता किसी को था नहीं अचानक, तो आप क्या करोगे? खाना बनाओगे कि रोओगे? अरे यार क्या से अरेंजमेंट क्या करें, देखते हैं यार होटल से मंगवा लेते हैं। तो इन ज्यादा हो जाए, तब जब इनकी एनर्जी जब कमजोर होती है, याद रखिए, तो इन जो है स्टोर नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका करने की क्षमता नहीं है, तो वो इनको लीकेज करने लगते हैं। लीकेज ऑफ इन, यह है लीकेज ऑफ इन। ठीक है। इसके बाद प्रीमेचर एजैकुलेशन। जो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब सेक्स की बहुत कमी हो रही है, जाते हैं बस 2 मिनट में बट पता रहे, 2 मिनट में बाहर आ जाते हैं, और इसके बाद महीनों महीनों तक मन नहीं करता, 15-15 दिन तक। डेफिशिएंसी ऑफ किडनी एंड प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड क्रोनिक वेजाइनल डिस्चार्ज। याद रखिए ये फीमेल पेशेंट में, मेल पेशेंट की बात नहीं कर रहे, फीमेल पेशेंट में वेजाइना से डिस्चार्ज निकलता रहता है, या तो व्हाइट या येलो, व्हाइट या येलो, व्हाइट या येलो। एंड अस्थमैटिक ब्रीथिंग, दमा संबंधी श्वास प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखना। लेकिन हमने आपको जो इतनी प्रॉब्लम पढ़ाई है, ये इतनी प्रॉब्लम कई बार पेशेंट में एक साथ आती नहीं है। सबसे पहले किडनी डेफिशिएंसी में क्या आएगा? ये तो बहुत क्रॉनिक किडनी डेफिशिएंसी के लक्षण हैं, ये तो बहुत क्रॉनिक केस में होता है। अगर आपको आएगा सबसे पहले याद रखिए, आपका मेमोरी वीक एंड मेंटल वीकनेस, मेंटल टायर्डनेस एंड चलने पर थकान, पहला साइन। मेंटल क्यों? हमने आपको ये पढ़ाया था कि हमारा बोन मैरो से ये भरा पड़ा हुआ, मेंटल कंट्रोल बाय द किडनी। और जब किडनी कमजोर होगी तो मेंटल कमजोर होगा। तो डॉक्टर साहब आजकल मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लतीफ साहब आप पहले बुक नहीं पढ़ पा रहे थे, अब आप बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका मेंटल टायर्डनेस हो रहा था, किडनी का एनर्जी डाउन था, डिहाइड्रेशन था बॉडी में, आपकी टंग रेड थी, आपका मुंह सूखता था, आपको प्यास लगती थी, आपको एसिडिटी बनती थी, आपको गैस्ट्रिक बनती थी, आपका गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट फूलता था, आपको कानों में भम अजीब टाइप की साउंड लगती थी, आपको आपका यूरिनेशन हो सकता है कि डिस्टर्ब हो थोड़ा सा, और नहीं थे सिम्टम्स तो आते, और नहीं आपको इसमें से नहीं 20% सिम्टम्स आप फील करते होंगे। नहीं, ये तमाम चीजें फील कर रहे थे। जी ये माइंड प्रोग्रामिंग कब से चला है? 1 वीक हो गया ना? जी 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 या 10-12 दिन? मेरा कितने दिन, 10-12 दिन हो गया, जी। या 1 वीक हो गया? पता नहीं सर, ये छुप के सताता है। वो क्या है भगवान को मालूम। बस बस बस। मगर वो गॉड गिफ्ट है, क्या करेंगे। जी जी तो मगर पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और बॉडी भी अच्छी फील होती है जब से आपने क्लास दिए हैं। और कुछ भी काम करने के लिए हम ज्यादातर इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही यूज करते हैं। पानी बना यानी पूरा डिस्टिल वाटर में बना के पीते हैं। वो भी दवाइयाँ भी काफी कम हो गई है। काफी चेंजेस आ रहे हैं, पढ़ने की तरफ ध्यान जा रहा है। अभी तो आज सोचिए, पेन और रजिस्टर वेरी गुड। तो कहने का हमने आपको कोई लिखने में। एक्यूपंक्चर दिया? नहीं, ब्रेन एक्यूपंचर है। हाँ, शब्द एक्यूपंक्चर।
इसको बोलते हैं ऑटो पंक्चर। हाँ हमने शब्द आपको आदि। हमने आपको फाउंडेशन क्लास में सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऑटो पंक्चर शब्द है एक्यूपंक्चर। याद रखिए, जब नीडल नहीं थी, जब धरती पे नहीं था, तो पंक्चर, क्योंकि एक्यूपंक्चर तो भगवान ने बनाई हुई चिकित्सा है, क्योंकि ये भगवान, जो शरीर में एक्यूपंक्चर पॉइंट लगे तो वो तो भगवान ने लगाए। एक्यूपंक्चर तो गॉड गॉड प्लॉटेड सिस्टम है, हमने तो बनाया नहीं है। तो वो ट्रीटमेंट भी खुद ही करता है। कैसे करता है? ए शब्दों के माध्यम से, आप अपने इमोशंस के माध्यम से, आप अपने रिलेशन के माध्यम से, आप अपने इन्वायरमेंट से, आप अपने वेदर से, मौसम से, और हम आपको वही बैलेंस कर रहे हैं। आपको नीडल की जरूरत ही नहीं है, मैं सच बताऊं आपको। एक एक हमको प्रूफ मिला है, जी एक प्रूफ ये मिला है कि जो किडनी की डिफिशियंसी इन जिसका डिस्टर्ब है, तो जब से आपने क्लास चालू किया है तो हमारा इन ठीक होने लग रहा है। जी जी तो जो आपने बताया था कि मैं कभी कभी मुझे 2 बार 3 बार आ जाता था पेशाब, जी जी और फिर उसके बाद जो है ना, पढ़ने में मन नहीं करना, आदमी भूलने लगना ऐसा। जी जी। तो वो इन मेरा डिस्टर्ब था लग रहा है। अभी जैसा क्लास चालू कर रहा हूं तो इन मेरा थोड़ा ठीक लग रहा है। अब देखिए, यानी अभी रात में खा पी के तो सुबह में सही हो रहा है। वेरी तो गुड इससे वेरी गुड। पता अब हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये हम कोई चला ग्लास के का, ये यानी, बोलिए सर। ओके, अब हम आपको एक इमेज दिखाते हैं। देखिए, अब ये देखिए, हमें आपको कोई फीडबैक, आपको क्लास को आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं सिखा सुन रहे हैं। लतीफ साहब का जो हम फीडबैक सुन रहे हैं आप लोग, या हम उनसे पूछ रहे हैं, हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो फीडबैक दें और आप लोग एक्साइटेड, नो। हम ये बताना चाह रहे हैं कि किडनी का इलाज, हम किडनी को ट्रीटमेंट दो तरीके से कर सकते हैं: बैलेंस द मेंटल एंड बैडन द फिजिकल। जो लोग मेंटल समझने की हालत में नहीं होते हैं, हम उनको किडनी का एक्यूपंक्चर प्रोटोकॉल से ठीक कर सकते हैं। और जो लोग किडनी का एक्यूपंक्चर नहीं कराना चाहते, मेंटल से कराना चाहते हैं, हम उनको दिमाग से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक किडनी ही हो रही है। आप समझ में आ गया? आपके पास दो दो सोर्सेज हैं, दो दो सोर्स। एक तो बिना नीडल का एक्यूपंक्चर एंड नीडल का एक्यूपंक्चर। एज यू विश, आप क्या करना चाहते हैं, और एज यू पेशेंट, आप पेशेंट क्या कराना चाहता है, यू आर फ्रीडम। आप किंग हैं, आप राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे। ओके। तो ये सारे आपके साथ प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इसके प्रोटोकॉल्स के पॉइंट्स क्या हैं, देखिए। K3 इज द ऑर्गन सोर्स पॉइंट। याद रखिए, K3 इज द ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या करेगा? आपके हॉररी पॉइंट से यूनिवर्स से एनर्जी कंजप्शन कर लेगा। याद रखिए, आपके कॉस्मोस से एनर्जी कंजप्शन करके और आपके किडनी में स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। K3। CV4 क्या करेगा? CV4 पूरी बॉडी में, जब किडनी के अंदर एनर्जी डेवलप, तो पूरी बॉडी के यिन को, पूरी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करना स्टार्ट, कूलिंग को, एसी, सारे ऑर्गन के हर एक ऑर्गन के कमरे में एसी लगा हुआ है, उसी को इन कहते हैं। सुन लीजिए, हर ऑर्गन के कमरे में एसी लगा है, उसको इन कहते हैं। ये सारे कमरों का एसी चालू करवा देगा। चलो सब लोग अपना एसी चालू करो। और जब एसी चालू होगा तो दिमाग ठंडा होगा, और दिमाग ठंडा होगा तो किडनी स्टूमुलेट होगी। जो हम आपके अभी एग्जांपल आप पिछली अभी सुन रहे थे पिछले टाइम से। ओके। तो K3 CV4 एंड DU4 क्या करता है? कमांड करता है किडनी को, चलो चलो चलो, अब आप काम करो। अब एसी तो चालू हो गई, चलो चलो हवा लेना स्टार्ट करो, हवा लेना स्टार्ट करो। तो एक्शन, एक्शन द एक्शन की परमिशन ड्यू गवर्निंग वेसल्स 4 देता है। किडनी को फंक्शन करने के लिए उसको कमांड, अनुमति देता है DU4। कई बार गलती क्या करते हैं कि हम किडनी को टोन करते रहते हैं। हम CV4 भी टोन किया, बट कई बार रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? कि आपने अनुमति तो दिलाई नहीं। हम आपसे कहें लतीफ साहब, हम आपके घर आ रहे हैं, ठीक है सर, आइए आइए आइए, बट आपने अपनी पत्नी से अनुमति तो लो कि खाना बनाओगे सर के लिए, खाना भी खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, ये आपको अनुमति लेनी पड़ती है। या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, अरे वो एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनको घर पे बुलाएं कि नहीं बुलाएं? हाँ बुला लीजिए। और हम आप किसी से अनुमति ला ना लें, हम आपके घर आ जाएं, तो क्या क्या आप हमारी वो खातिरदारी कर पाएंगे, या क्या हम आपसे वो बात घुल मिल पाएंगे, या आपकी हेल्प कर पाएंगे जो हम करने आए? नहीं कर पाएंगे। स्टफ हो जाएगा। हम दिखावटी कहेंगे, नहीं लतीफ साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं लतीफ साहब बहुत बढ़िया,
लेकिन अंदर से कहेंगे यार लतीफ साहब ने बताओ खाने का नहीं पूछा, बताओ ढंग से चाय का नहीं पूछा, क्या खातिरदारी की, हैदराबाद इतने झांसी से इतने दूर गए, बताओ क्या खातिरदारी की हमारी। बात समझ में आ रही है आपको? हम आपको लाइफ के एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो याद रखिए, अगर प्रोटोकॉल में आपने DU4 ऐड कर दिया तो उसको अनुमति दे दी कि जाओ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मूवी का डायलॉग है। तो जे सिमरन है, जे अमरीश पुरी है, अमरीश पुरी, वो कह रहा है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी शाहरुख खान से, ओके। इसके बाद यूवी 23 सपोर्ट करता है अनुमति को। वो ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, याद रखना ये पावर है। तो ये पावर देता है, जाओ चलो मेरी मेरी तरफ से जाओ, तुम्हें कोई जरूरत हो मैं बता देना मेरे को, मैं करवा दूंगा। ये पावर है U47। इस तरह से पूरा किडनी का प्रोटोकॉल तैयार। ओके, ठीक है। अरे थोड़ी देर वेट करो बोलो, उनको ओके बोलो सर। क्लास चल रही है, आप थोड़ी देर वेट नीडलिंग अगर करना करना। चाहते हैं तो आप 2 पॉइंट पे कर सकते हैं, UV K3 पर, और आप UV23 पर आप नीडलिंग करके 2 पॉइंट पर, या मॉक्सिबिशंस करके आप 2 पॉइंट से भी इनको ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर क्लास सकते चल रही हैं। है बोलो। अगर आप मैग्नेट से करेंगे तो अप्लाई व्हाइट मैग्नेट, आप इन सारे प्रोटोकॉल को टोन करेंगे, इनके लिए इनके ऊपर आपको व्हाइट मैग्नेट अप्लाई करना पड़ेगा। अब याद रखिए किडनी की किन किन चीजों को ठीक कर सकता है, आपके बोन डिजीज को ठीक कर सकता है, आपके जोड़ों में कट कट की आवाज अच्छा, आती है उसको ठीक कर सकता है। लतीफ साहब अनम्यूट प्लीज, हाँ प्लीज। आप आपके जोड़ों में कट कट की आवाज ठीक कर सकता है, आपकी एंजाइटी को ठीक कर सकता है, आपकी डिहाइड्रेशन को ठीक कर सकता है, आपके ड्राई माउथ को ठीक कर सकता है। आपका फीवर आता है तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर मतलब फायर, फायर को कौन बढ़ाएगा, कौन कंट्रोल करेगा, वाटर। तो आपको पुराने से पुराने बुखार को ठीक कर सकता है, पुराने से पुराने टेम्परेचर को ठीक कर सकता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फेक्शन क्या है, हीट, इन्फेक्शन क्या है, डैम्प हीट, तो आपके इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकता है। आपके याद रखना पानी कंट्रोल, और वाटर, अगर आपका पानी अच्छा रहेगा तो क्या हो रहेगा, पेड़ हरा भरा रहेगा। अगर आप अपने प्लांट पे पानी डालते रहेंगे, और आपकी बॉडी में प्लांट क्या है, मसल्स, प्लांट क्या है, नर्व, प्लांट क्या है, थॉट्स, प्लांट क्या है, योर इमोशंस, प्लांट का है, लीवर। तो याद रखिए कि अगर आप अपने किडनी की एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो आपके मसल्स अच्छे रहेंगे, मसल्स हेल्थ रहेंगे, मसल्स में ब्राइटनेस आएगी, मसल्स में ग्लो आएगा, नर्व का स्टिमुलेशन अच्छा होगा, मेंटल थॉट्स क्लियर होंगे, थॉट्स स्मूथ थॉट्स आएंगे, ठंडे कूलिंग थॉट्स आएंगे, बढ़िया मस्त थॉट्स आएंगे, एंजाइटी ठीक होगी, डर खत्म होगा। क्योंकि किडनी का इमोशंस क्या था, डर, और जब किडनी कमजोर होती है तो डर डर लगता है, तो जब किडनी स्ट्रांग होता है तो डर खत्म हो जाएगा, फोबियाज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और डर डर से कई बार आदमी का हार्ट कमजोर हो जाता है तो हार्ट को भी ठीक हो जाएगा। हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो हार्ट के इन्फ्लेमेशन को यहीं से किडनी को ठीक कर सकते हैं। याद रखिए हार्ट के अंदर जो बॉल्ब लगे हैं वो एक विशेष प्रकार के कार्टिलेज के बने होते हैं। सुनिए, सुनते जाइए। हार्ट के अंदर जो बॉल्ब लगे हैं वो एक विशेष तरह के कार्टिलेज से बने हैं। हमने बताया था बोन, बोन मैरो एंड कार्टिलेज, ये किडनी के टिश्यू हैं, है ना, वाटर एलिमेंट के टिश्यू हैं। तो वो खराब होंगे तो आप उन हार्ट के बॉल्ब को भी ठीक कर सकते हैं, आप उनके हार्ट के बॉल्ब को मजबूत कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं। एंड जब जब हार्ट का कूलिंग इफेक्ट खराब होता है, सुनते जाइए। जब हार्ट का कूलिंग इफेक्ट खराब होता है, हार्ट का कूलिंग इफेक्ट जब खराब होता है तो कई बार पेसमेकर फ्लक्चुएट करने लगता है। हार्ट के अंदर खुद का ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है तो पेसमेकर फ्लक्चुएट करने लगता है। कोई इन्फ्लेमेशन वहां पर पहुंच जाए, पेसमेकर फ्लक्चुएट करता है। अगर आप किडनी की को ठीक करते रहेंगे, या किडनी की एनर्जी को बैलेंस करेंगे, या किडनी इनको ठीक करेंगे, याद रखिए, तो आपका ये हार्ट के अंदर फ्लूइड अच्छा रहेगा, पानी अच्छा रहेगा, तो पावर हाउस में बिजली अच्छी बनेगी। पेसमेकर जस्ट लाइक ए पावर हाउस की मशीन। और हार्ट हार्ट के अंदर जो फ्लूइड का, हार्ट के अंदर जो कूलिंग है वो जस्ट लाइक ए पानी। तो पानी, तो आपका पानी अच्छा रहेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी बनेगी, तो आपका पेसमेकर हेल्थी रहेगा। आपका आपका हार्ट लंबे समय तक पंपिंग करेगा, लंबी आयु जिएगा, लंबे समय तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हमने जल ही जीवन तो कहा था। समझ में आ गई क्लास आपको सबको? जी सर। हम कितना बोले आप कहेंगे सर आप तो मशीन की तरह चलना स्टार्ट हो जाते हैं कितना बोले, इतना कुछ पढ़ाने को है, इतना कुछ है कि क्या पढ़ाएं आपको, बस सच बताएं। आप बहुत बहुत कम समय है एक्यूपंक्चर पढ़ने के लिए, कम से कम 5 साल लगेंगे, पूरा 10 साल लगेंगे पूरा पढ़ने में, तब भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
तो आई होप आज की क्लास, क्योंकि टाइम हो चुका है, आज की क्लास आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपके जीवन को चेंज करेगी। आज की क्लास आपको समझ में आ गया किडनी से हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस डेफिशिएंसी ऑफ किडनी, बॉडी बॉडी में मिनरल्स की कमी है, ऑस्टियोप्रोसिस हो गया, हड्डियां खोखली हो गई, यही ट्रीटमेंट कर दीजिए। और भी अभी ट्रीटमेंट के किडनी के और सारे प्रोटोकॉल्स अभी आने वाले हैं, उनको उनको सुन लीजिए। उनको कब कब को ऑस्टियोप्रोसिस में कौन सा प्रोटोकॉल देना है सब सीखेंगे अभी आप। बट किडनी की इज प्राइमरी। आप अपनी किडनी की को प्राइमरी टोन कर सकते हैं। आप अपने K3 पर मटर दाना रोज लगा के रखें। आप अपने पैरों में जहां पर K3 होता है, पैरों में क्लासिकल पॉइंट पर, आप वहां पर रोज एक्यूप्रेशर करें। आप वहां पर किडनी का वाटर कलर, ब्लैक कलर लगा के रखें। पुराने फीमेल जो है वहां पर पायल पहनती है, बट ये तो नहीं कहते हैं कि हम लोगों को पायल पहनना है, क्योंकि पायल भी किडनी K3 पर स्टिमुलेट आजकल कर नहीं पा रही है, क्योंकि इतनी सी पायलें पहनती है फीमेल। पहले हैवी हैवी पायल पहनती थी, हैवी, और वो बार बार उसको एक्यूप्रेशर करती थी, बार बार उसको तब किडनी स्टिमुलेट होती थी। आजकल तो फैशन के लिए पहनती है, उसको किडनी का कुछ पता ही नहीं है, साइंटिफिक पता ही नहीं है। पुराने जमाने में साइंटिफिक लोगों का ज्ञान था। ये क्लासिकल पेंट पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं ना सर, हाँ, यू सब कैन पे? अप्लाई द ब्लैक कलर, यस। ठीक है। बहुत वो तरीके हैं आपके टोनिंग, पास ठीक करने के। वो टोन हो गया ना सर? टोन, स्टूबलेशन होगा। जी। ओके। ओके। अब्दुल साहब, शायद आपको बहुत मजा आ रहा है क्लास में। बहुत आई बहुत होप, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है है ना। सर। इसके वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजे सर, पिछले साल क्लास का भी, ये भी नहीं भेजे। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पिछली क्लास एक्चुअली 20 मिनट हो पाई थी, क्योंकि और वो हमारा जो जूम जूम का जो स्पेस था वो कवर हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो क्या क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए वो आपको नहीं मिल पाई। इसलिए हमने इस क्लास, डोंट वेरी, जो छूट गया वो 20 क्लास की जगह हम 25 कर देंगे, इसकी चिंता मत करिए आप। जो वादा ठीक है। किया है पूरा निभाएंगे, और वादे से 100% ज्यादा जाएंगे। अच्छा, नहीं दोबारा रिपीटेशन रिकॉर्डिंग देखने की जरा दोबारा देख से 2 बार देखने को आसानी होती है, और कुछ। जी जी। तो वो क्लास हुई नहीं ढंग से, इसलिए यही क्लास हो रही है, तो ये सेकंड क्लास मानिए आप इसको। ठीक है सर। ठीक है। ओके। डॉक्टर देवेंद्र, मजा आ गया। डॉक्टर मदन, क्लियर। सर बहुत यस बड़ा फील्ड है ये ना। हाँ जी। किडनी का ही बहुत बड़ा फील्ड है। पूरी किडनी का ही दुनिया है। बहुत बड़ा फील्ड है ना। हाँ, यस यस और यस। लाखों करोड़ का इंसेंटिव सिर्फ इसी इसी पे ही काम करके मतलब इतना बंदा कमा सकता है। और हीलिंग की तो पूछो ही मत आप। इसलिए आप, बहुत इसलिए बड़ा जब फील्ड है सर जब ये। हीलिंग करने जाते हैं ना, तो कहते हैं समुद्र के किनारे बड़ा अच्छा लगता है, झरनों के अच्छे लगता है, पानी ओह, के किनारे अच्छा लगता है, इसीलिए अच्छा लगता है। जी क्योंकि जी सर। किडनी किडनी बिलोंग टू द माइंड। किडनी माइंड से बिलोंग करती है। और आपका पानी के पास जैसे जाते हैं, क्योंकि उसका वो अपना एलिमेंट है, हम्म, इसलिए पानी से हील होता है। कहते हैं ना, अरे यार नहा धो ले यार, दिमाग अच्छा हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। यस। हम्म। सर अपन स्पाइन वाले को भी वही वही लगा रखे, मेरे को उसकी बातें याद आनी शुरू हो गई थी सर। जो हाँ। स्पाइन वाला पेशेंट है ना, वो बिल्कुल सही मतलब इसके प्रोटोकॉल बाद लगवा और रखे हैं। और सुन लीजिए। हम घर में जी। कहते हैं ना, नमक का पोंछा लगाना चाहिए, नेगेटिविटी हट जाती है। तो नमक, हाँ जी सॉल्ट, हाँ जी। तो सॉल्ट टेस्ट इज द वाटर एलिमेंट, यानी टेस्ट ऑफ द किडनी। और डॉक्टर कहते हैं नमक ज्यादा जी। मत खाओ, किडनी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। क्या आप ओवर हम्म, ज्यादा खा हम्म, दो, किडनी का लोड, वाटर वाटर का लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, ओवरलोड हो जाएगी, हाँ जी। किडनी की ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, जो हम टाटा रिफाइंड, जो व्हाइट नमक खाते हैं, टाटा नमक, ये बिल्कुल सेफ नहीं, बिल्कुल घटिया नमक है, याद रख लीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए ये हमारे बॉडी में हाइड्रेशन करने ही नहीं देता है। ये तो पानी को सोखता रहता है, और इसलिए पानी की कमी रहती है, इसलिए किडनी श्रिंक हो रही है आजकल लोगों की, खराब हो रही है। आप खाइए सी हम्म, सॉल्ट, समुद्री नमक। याद हम्म, रखिए, समुद्री नमक आपकी बॉडी में अल्कलाइन लेवल बनाए, मेंटेन बनाए रखता है। आजकल जो लोग कहते हैं ना, हम सर हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो एसिडिक नहीं खाते, हम तो सलाद ही सलाद खाते हैं, हम तो कच्ची सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, इसके बाद भी टंग में अल्सर हो रहे हैं, जीभ में छाले हो रहे हैं, सर बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है कि आप टाटा नमक खा रहे हैं। जी समुद्री सर। नमक खाइए। और हम्म। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग 100 और 500 500 साल से समुद्री नमक खाते आ रहे हैं, आज तक नहीं मरे, आज तक कुछ हुआ बीमारी ही नहीं नहीं, आई। उनको कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही। और कितने स्ट्रांग थे वो। जी जी। ठीक है ना, उनकी हड्डियां कितनी मजबूत थी, आजकल हमारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, आप सबको पता है। डॉक्टर मदन, मजा आ गया। इंटरेस्टिंग रहा। मदन की आवाज नहीं आ रही है।
कोई बात नहीं है। ओके लतीफ साहब, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक ओके यू। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद इतनी ओके, अच्छी एनर्जी देने के लिए। थैंक यू थैंक यू।